उपचुनाव में जहां पर एनडीए की बड़ी और बम्पर जीत हुई, एनडीए ने चारों की चारों सीटों पर जीत दर्ज की और इंडी गठबंधन से 3 सीटें जो हैं छीन ली गई। – 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हुए 4 सीटों के उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था। एनडीए ने सभी 4 की 4 सीट जीतकर सत्ता के सेमीफाइनल को 4-0 से जीत लिया। तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत ने सीपीआई-एमएल के राजू यादव को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया, तो रामगढ़ में बीजेपी के अशोक सिंह ने बीएसपी के सतीश यादव को शिकस्त दी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह तीसरे स्थान पर रहे। एनडीए की सबसे बड़ी जीत बेलागंज में हुई। जेडीयू की मनोरमा देवी ने आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह को करारी शिकस्त दी। बेलागंज को आरजेडी का गढ़ माना जाता है। वहीं इमामगंज में हम की दीपा मांझी ने आरजेडी के रोशन मांझी को पटकनी दी। जन सुराज के जितेंद्र पासवान इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। वोटों की यदि बात करें तो तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत को 78,755 वोट मिले, जबकि सीपीआई-एमएल के राजू यादव को 68,143 वोट मिले। करीब 10,000 वोट से बीजेपी की यहां पर जीत हुई। वहीं इमामगंज में हम की दीपा मांझी को 53,435 वोट मिले, तो आरजेडी के रोशन मांझी को 47,490 वोट मिले। दीपा मांझी करीब 6,000 वोट से जीत गई। रामगढ़ सीट की यदि बात करें तो बीजेपी के अशोक सिंह को 62,257 वोट और बीएसपी के सतीश यादव को 60,895 वोट मिले। बीजेपी ने करीब 1,300 वोट से यहां जीत दर्ज की। तो वहीं बेलागंज सीट पर जेडीयू की मनोरमा देवी को 73,334 वोट मिले, जबकि आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह को 51,943 वोट मिले। जेडीयू इस सीट पर करीब 21,000 वोट से जीता। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये उपचुनाव एनडीए के लिए बूस्टर डोज की तरह आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ऐसे में एनडीए की इस बड़ी जीत के मायने क्या है, अब ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। 2025 के पहले एनडीए को ये जीत मिलती है और इस जीत के साथ आईएनडीआईए को एक बड़ा और तगड़ा झटका लगता है। तेजस्वी यादव के लिए ये रिजल्ट चिंता का कारण है, क्योंकि इंडी गठबंधन ने अपनी 3 सीटें जो हैं इस उपचुनाव में गंवा दी, जबकि 2020 से तेजस्वी के नेतृत्व में आईएनडीआईए गठबंधन लगातार चुनाव लड़ता आ रहा है और बिहार में तेजस्वी ही आईएनडीआईए के नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं। अब उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो एनडीए के लिए बूस्टर डोज कैसे हैं, जरा वो भी जानिए। ये बूस्टर डोज का काम करने वाले हैं, क्योंकि 2025 के चुनाव में एनडीए नेता बुलंद हौसलों के साथ उतरेंगे। इस जीत ने साबित कर दिया कि मोदी, नीतीश, चिराग और मांझी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर इसे कहें तो एनडीए एक रहा, इसीलिए सेफ रहा। तो ये वो स्ट्रेटेजी के तौर पर जो पूरी कवायद की गई थी, उस कवायद का असर हुआ कि 4 की 4 सीटें जो है उपचुनाव में वो एनडीए ने जीत ली। बिहार विधानसभा के 4 सीटों के लिए उपचुनाव में एनडीए को मिली भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है एक बार फिर से साबित हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक 11 महीने पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने जो जीत हासिल की है, उससे नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एक बड़ी मुहर लग गई। एनडीए के नेता अब यहां तक दावा करने लगे हैं कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बिहार में न केवल वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, बल्कि एनडीए भी सत्ता में काबिज रहेगी। हालांकि विपक्ष एनडीए के दावे को झुठलाने में लगा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लगातार बिहार को विकास के लिए मदद दिया जा रहा है और भारत सरकार ने अपना खजाना का पिटारा खोल दिया है बिहार के लिए, जनता समझ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से ही विकास बिहार में होगा।
इन उपचुनाव में चारों सीटों पर अलग अलग परिस्थितियां थी और महागठबंधन की तरफ से संयुक्त रूप से कोई ऐसा प्रयास नहीं दिखा जो होना चाहिए था और उन परिस्थितियों का लाभ कहीं न कहीं बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को मिल गया। कई जगह जनसुराज को जो वोट मिला है वो वोट हम लोग को नुकसान कर गया है, कुछ जगहों पर ऐसा देखने को मिला है। मैं समझता हूँ इस पूरे परिणाम की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है बिहार के संदर्भ में। जो 19 वर्ष तक सत्ता में रहे, अब हर व्यक्ति विरोधी भी उम्मीद नीतीश कुमार जी से करता है। जो ही होता है कि नीतीश कुमार जी अब सत्ता में नहीं रहेंगे तो जो वोटवा नहीं दिया है ना, उसका डैना ज्यादा फड़कने लगता है, एकदम बेचैन हो जाता है कि अब क्या होगा बिहार का। अरे नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, जब तक नीतीश जी हैं तब तक एनडीए मजबूती के साथ सरकार चलाती रहेगी। तो बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। राजधानी पटना में इस चुनाव नतीजे के बाद देखिए बड़ी संख्या में चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की भारी जीत की बधाई दी गई। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर के अलावा बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की तस्वीर भी लगी हुई है और यह माना जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जो रणनीति बनाई है उस पर जनता ने अपनी मुहर लगा दी। पोस्टर का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में विधानसभा उपचुनाव का परिणाम जो सामने आया है उससे एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता साबित हुई है और जिस तरीके से एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है वह उत्साह पोस्टर के रूप में भी सामने आ रहा है। देखिए राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें 2025 फिर से नीतीश कुमार, बिहार विधानसभा उपचुनाव एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी गई हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बड़ी सी तस्वीर जो है लगाई गई है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हो, इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं जदयू के, उन सभी के जो पिक्चर है, उनकी जो तस्वीर है वो पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर लगाया गया है और निश्चित तौर पर जो उत्साह है कार्यकर्ताओं का वो देखते ही बन रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो उपचुनाव हुए हैं इसमें चारों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए गए थे और तरारी जो भोजपुर की सीट है तरारी, वहां भी नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए गए थे और वहां पर जो परंपरागत सीट मानी जाती रही थी भाकपा माले की, उस सीट पर भी कब्जा जमाया एनडीए ने और बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से 2025 के चुनाव को लेकर, विधानसभा जो चुनाव होना 2025 में, उसको लेकर जो एनडीए ने रणनीति तैयार की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो उस पर कहीं न कहीं एक बार फिर से जनता ने मुहर लगा दी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव कहां गायब थे और क्या वे उपचुनाव में हार के बाद शर्म से सदन में नजर आएंगे। नीरज कुमार ने सदन में नहीं आने को कर्तव्य घोटाला करार दिया। विधानसभा के पिछले सत्र में पटना में रहते हुए राजनीतिक लज्जा के तहत विधानसभा नहीं गए। आप विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, राजकोष के खजाने का हिस्सा लेते हैं। अगर विधानसभा के प्रस्तावित सत्र में नहीं जाइएगा तो सैलरी घोटाला के साथ अब आपके नाम कर्तव्य घोटाला भी जुड़ने वाला है। तो तेजस्वी यादव को लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की तरफ से दिए गए बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने झारखंड में जीत का हवाला देते हुए 2025 में बिहार में भी जीत का दावा कर दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू तो 3 नंबर की पार्टी थी। ये जनमत घोटाला करके सत्ता में आई एनडीए। अब ये 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव क्या जीत गए हैं।
इठला रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जनता के दिलों पर राज करते हैं और बगल में झारखंड के चुनाव में लोगों ने देखा, झारखंड तो झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा ये कहां चले जाएंगे। जनसुराज